हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। देखिए, कल मैं आपको बता रहा था 1.5 और जो आपके फलन के प्रतिलोम के गुणधर्म, उसमें आगे चलते हैं। फिर में नंबर आगे के देखते हैं 1.6, फिर में 1.6। एक है कि आचारक फलन का प्रतिलोम भी एक है कि आचारक होता है। एक है कि आच्छादक फलन का आच्छादक फलन का प्रतिलोम भी एक है कि आच्छादक होता है। आपकी थ्योरम है, एक है कि आच्छादक फलन का प्रतिलोम भी एक है कि आच्छादक होता है। प्रूफ में देखिए, माना फलन f such that a to b एक ए से बी में एक है कि आच्छादक फलन है। माना फलन f ए से बी में क्या है, एक है कि आच्छादक फलन है। तब हम सिद्ध करेंगे इसका प्रतिलोम। बताओ प्रतिलोम क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स, और कहां से कहां परिभाषित होगा, बी से ए में। तब हम सिद्ध करेंगे इसका प्रतिलोम एफ इनवर्स भी एक है कि आच्छादक है। आपको प्रूव करना है, यदि f एक है कि आच्छादक फलन है तो इसका प्रतिलोम फलन f इनवर्स भी एक है कि आच्छादक होगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं f इनवर्स के एकैकी के लिए। देखिए, माना f इनवर्स x बराबर f इनवर्स y। आप क्या करके चलते हैं, f इनवर्स x बराबर f इनवर्स y आप लेके चलोगे और क्या प्रूव करोगे, x बराबर y। आप मान के चलते हो f इनवर्स x बराबर f इनवर्स y, और आप क्या प्रूव करेंगे, x है जो y के बराबर है। देखिए, f इनवर्स x बराबर किसके है, f इनवर्स y के। अब एक बात देखिए, आप हम जानते हैं कि यदि f इनवर्स x बराबर क्या है, y। हम जानते हैं कि यदि f इनवर्स x, इसकी वैल्यू आप कुछ ही मान लीजिए, सपोज आप इसको मान के चलिए c मान लीजिए। f इनवर्स x बराबर क्या है, c। तो इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ c किसके बराबर हो जाएगा, x के। यदि f इनवर्स x बराबर क्या है, c, तो f ऑफ c कितने के बराबर हो जाएगा, x के। तथा f इनवर्स y बराबर किसके है, d के। तो ये क्या होता है, f ऑफ d बराबर हो जाएगा y के। ये भी क्या है, f ऑफ d बराबर हो जाएगा y के। दोबारा से देखिए, यदि f इनवर्स x किसके बराबर है, c के, तो f ऑफ c किसके बराबर हो जाएगा, x के। और यदि आप मान के चलते हो f इनवर्स y किसके बराबर है, d के, तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है, f ऑफ d बराबर y। क्लियर है। तो आप क्या मान के चल रहे हो, आप मान के चल रहे हो जो c बराबर किसके है, f इनवर्स x बराबर किसके है, f इनवर्स y के। आप क्या प्रूव करोगे,
C बराबर D। आप मान के चल रहे हो F इनवर्स X इसके बराबर है F इनवर्स Y के, तो इसका मतलब क्या हो गया, C बराबर D। तो यहां से हो गया, इसको आप समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 आप क्या मान के चल रहे हो बताइए, F इनवर्स X बराबर F इनवर्स Y। तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि F इनवर्स X बराबर क्या है F इनवर्स Y, तो C का मान किसके हो गया, C बराबर हो गया D के। क्या बराबर हो गया, C बराबर हो गया D के। तो आप दोनों तरफ क्या लगा सकते हो, F लगा सकते हो, तो F ऑफ C बराबर हो जाएगा F ऑफ D के, क्योंकि F क्या है, एक है की, F क्या है, एक है की। देखिए दोबारा से, यदि C और D दोनों बराबर हैं और क्या है, F एक है की आच्छादक फलन है, तो F ऑफ C किसके बराबर हो जाएगा, F ऑफ D के। और F ऑफ C की वैल्यू कितनी है, X, F ऑफ D की वैल्यू क्या है, Y। तो आप क्या लेके चले थे, अतः F इनवर्स X बराबर क्या हो, F इनवर्स Y। तो X बराबर क्या होता है, Y। अतः F इनवर्स एक है की फलन है। दोबारा से देखिए, आपको प्रूव करना है यदि F A से B में क्या है, एक है की आच्छादक फलन है, तो आपको सिद्ध करना है कि इसका प्रतिलोम फलन F इनवर्स B से A में क्या होगा, एक है की आच्छादक होगा। तो इसके लिए आप क्या मान के चलेंगे, आप मान के चलोगे F इनवर्स X बराबर F इनवर्स Y, और आप क्या प्रूव करेंगे, X किसके बराबर है, Y के। आप मान को चलोगे, आप F को एक है की कैसे प्रूव करेंगे बताइए, Fx1 आप मानते हो Fx2 के बराबर, क्या प्रूव करते हो, x1 बराबर x2। यदि आप Fx1 बराबर Fx2 मान के चलते हो और क्या प्रूव कर देते हो, x1 बराबर x2, तो आप F को क्या बोलते हैं, एक है की। इसी प्रकार से आपको क्या मान के चलना है, F इनवर्स को क्या प्रूव करना है, एक है की। तो आप मान के चलेंगे F इनवर्स X बराबर F इनवर्स Y, और आप क्या प्रूव करेंगे, X बराबर Y। देखिए हम जानते हैं कि यदि आप मान के चलिए F इनवर्स X किसके बराबर है, C के, तब आप C पर जब F लगाएंगे तो आपका Fx किसके बराबर हो जाएगा, X के, और जब आप D पर F लगाओगे तो किसके बराबर हो जाएगा, Y के। अब आप मान के चल रहे हो F इनवर्स X बराबर F इनवर्स Y, तो इसका मतलब क्या हुआ, C बराबर D हो गया, और जब C बराबर D है तो F क्या है, फलन है, तो आप इस पर क्या लगा सकते हो, F लगा सकते हो, F ऑफ C बराबर F ऑफ D। आप ऐसे भी लिख सकते हो F क्या है, फलन, F क्या है, फलन है। देखिए यदि C बराबर D है तो इसकी F की जो प्रतिबिंब है वो भी समान रहेगा, तो F ऑफ C बराबर F ऑफ D, और F ऑफ C की वैल्यू कितनी है, X, और F ऑफ D की वैल्यू कितनी है, Y। तो X बराबर हो गया Y के। तो आप F इनवर्स X बराबर F इनवर्स Y लेके चले थे और आपने क्या प्रूव कर दिया, X बराबर Y। अतः F इनवर्स क्या है, एक है की फलन है। अब बात करते हैं आच्छादक के लिए। दूसरा है आपका आच्छादक। देखिए आच्छादक के लिए देखिए, F इनवर्स के आच्छादक के लिए तो F इनवर्स कहां से कहां परिभाषित है, F इनवर्स है B से A में। F इनवर्स कहां से परिभाषित है, B से A में। तो देखिए F इनवर्स आच्छादक कब होगा, F इनवर्स आच्छादक होगा यदि प्रत्येक y बिलोंग्स टू A के लिए F इनवर्स आच्छादक होगा यदि आप सह प्रांत के कोई भी अवयव लीजिए,
प्रत्येक y बिलोंग्स टू a के लिए x बिलोंग्स टू a इस प्रकार हो कि x बिलोंग्स टू b, प्रत्येक y बिलोंग्स टू a के लिए x बिलोंग्स टू b इस प्रकार हो कि f(x) बराबर f इनवर्स x बराबर y। तो आप क्या बोलते हो, f इनवर्स क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। तो आप देखिए यदि f y किस बिलोंग कर रहा है, a में कर रहा है, y किस में बिलोंग कर रहा है, a में बिलोंग कर रहा है, प्रत्येक y बिलोंग्स टू b के लिए there exists x belongs to b such that f of x बराबर y। देखिए प्रत्येक y belongs to b के लिए इसका मतलब होता है there exist, एक आपको x एग्जिस्ट करेगा, there इसको बोलते हैं इस प्रकार विद्यमान होगा कि y belongs to a के लिए आपको x belongs to b इस प्रकार होगा कि f(x) बराबर y। क्योंकि f क्या है, एक फलन है, तो आप f के प्रांत में से f राशि का फलन है a से b में, तो आप a से कोई भी अवयव लीजिए तो आपका प्रतिबिंब किसमें मिल जाएगा, b में। तो आपको प्रत्येक a के अकॉर्डिंग आपको b में मिलेगा अवयव किस प्रकार, f(x) बराबर b, सॉरी f(y), तो इस y की इमेज कहां चली जाएगी, x पर चली जाएगी। तो प्रत्येक y बिलोंग्स टू a के लिए there exists x belongs to b इस प्रकार होगा कि f of y बराबर x। आप इसको क्या लिख सकते हो बताइए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो f इनवर्स x बराबर y। क्या लिख सकते हो, f इनवर्स x बराबर y। इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक y बिलोंग्स टू a के लिए, प्रत्येक y बिलोंग्स टू a के लिए x बिलोंग्स टू b इस प्रकार है कि प्रत्येक y बिलोंग्स टू a के लिए x बिलोंग्स टू b इस प्रकार है कि f इनवर्स x बराबर y। और यही आपको प्रूव करना था, f इनवर्स आच्छादक होगा यदि प्रत्येक y बिलोंग्स टू a के लिए x बिलोंग्स टू a इस प्रकार हो कि f इनवर्स x बराबर y। अतः f इनवर्स आच्छादक फलन है। तो एकेकी आच्छादक फलन का जो प्रतिलोम फलन है वो भी एकेकी आच्छादक होता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट काम में आ रहा है बार बार, यदि f इनवर्स, f का क्या है, प्रतिलोम, और यदि f इनवर्स एक इसके बराबर है b के, तो आप जब b पर f लगाओगे तो क्या आ जाएगा, आपको a आ जाएगा। इसका यूज करना है और आपकी ये थ्योरम है वो आपसे आसान हो जाएगी। क्लियर है, तो आप इस प्रकार से इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हो। इसमें आपकी लास्ट थ्योरम है 1.7, यदि f और g दो ऐसे एकेकी आच्छादक फलन हैं, फिर में 1.7, यदि फलन f तथा g, यदि फलन f तथा g दो ऐसे एकेकी आच्छादक फलन हैं, दो ऐसे एकेकी आच्छादक फलन है कि संयुक्त फलन को परिभाषित है कि
संयुक्त फलन की संयुक्त फलन को परिभाषित है। तो गॉस का प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा तो गॉस का प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा तथा गॉस का जो इनवर्स है वो बराबर होगा एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। देखिए आपको दिया है यदि फलन एफ तथा जी दो ऐसे एकेकी आच्छादक फलन हैं कि उनका जो संयुक्त फलन है गॉस परिभाषित है, तो आपको बताना है पहली बात तो गॉस का प्रतिलोम विद्यमान होगा और विद्यमान है तो जो गॉस इनवर्स है वो बराबर होगा एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स के। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि जो गॉस है उसका प्रतिलोम विद्यमान है और प्रतिलोम विद्यमान है तो किसके बराबर है एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स के। तो देखिए प्रूफ आप पहले कर चुके हो। हम जानते हैं कि एकेकी आच्छादक फलन का हम जानते हैं एकेकी आच्छादक फलन का संयुक्त फलन भी एकेकी आच्छादक होता है। हम जानते हैं कि एकेकी आच्छादक फलन का संयुक्त फलन भी एकेकी आच्छादक होता है। मैं आपको पहले ही करा चुका हूं थ्योरम को। यदि f और g दो एकेकी आच्छादक फलन हैं तो उनका संयुक्त फलन भी एकेकी आच्छादक होता है। या पहले ही पढ़ चुके हो इस थ्योरम को। तो बताइए अतः गॉस भी चूंकि ऐसे लिख लीजिए चूंकि f, g एकेकी आच्छादक हैं अतः गॉस भी एकेकी आच्छादक होगा। यदि गॉस f और g एकेकी आच्छादक हैं तो गॉस भी एकेकी आच्छादक होगा। अतः गॉस का प्रतिलोम विद्यमान है। देखिए यदि f और g क्या है एकेकी आच्छादक है तो इनका जो संयुक्त फलन है वो भी एकेकी आच्छादक होगा। और यदि कोई फलन एकेकी आच्छादक है तो इसका प्रतिलोम फलन विद्यमान होता है। अतः गॉस का प्रतिलोम विद्यमान है। तो आपका पहली बात प्रूफ हो गई कि गॉस परिभाषित है तो इसका प्रतिलोम भी विद्यमान होगा। अब आपको सेकंड पार्ट है गॉस का जो इनवर्स है वो किसके बराबर है एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स के। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। देखिए अब देखिए गॉस इनवर्स बराबर बताना है आपको एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। देखिए गॉस इनवर्स बराबर जी एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स होगा। ये कब बराबर होगा बताइए जब इनका प्रांत सह प्रांत और परिसर बराबर हो। तो सबसे पहले तो आप बताइए कि गॉस इनवर्स कहां से कहां परिभाषित है। तो सबसे पहले बताएंगे देखिए चूंकि गॉस कहां से कहां परिभाषित है बताइए
एफ का प्रांत क्या है बताइए। अब मान के चलिए माना एफ कहां से का परिभाषित है, ए से बी में, और जी परिभाषित है आपका बी से सी में। अतः गॉप कहां से का परिभाषित होगा बताइए, ए से सी में। इसलिए जब गॉप ए से सी में परिभाषित है तो इसका इनवर्स गॉप इनवर्स बताइए कहां से का होगा, सी से ए में परिभाषित होगा। यदि आप मान रहे हो एफ ए से बी में है और जी बी से सी में है, तो इनका संयुक्त फलन है गॉप कहां से का परिभाषित होगा, एफ के प्रांत से जी के सह प्रांत में, अर्थात ए से सी में। जब गॉप ए से सी में है तो इसका जो प्रतिलोम है उल्टा हो जाएगा सी से ए में। अब आपको यह बताना है कि एफ इनवर्स और जी इनवर्स कहां परिभाषित है, तो बताइए। पुनः देखिए एफ इनवर्स कहां है बताइए, एफ इनवर्स परिभाषित होगा बी से ए में, और जी इनवर्स परिभाषित होगा सी से बी में। अब आपको बताना है एफ इनवर्स और जी इनवर्स। तो जी इनवर्स का प्रांत बताओ क्या है, जी इनवर्स का प्रांत सी, एफ इनवर्स का सह प्रांत क्या है, ए। तो देखिए एफ इनवर्स और जी इनवर्स कहां से का परिभाषित हुआ, सी से ए में। तो आपका जो गॉप का इनवर्स है वो भी सी से ए में परिभाषित है, और एफ इनवर्स और जी इनवर्स भी सी से ए में परिभाषित है। इसका मतलब क्या हुआ, इनके प्रांत और सह प्रांत तो बराबर हैं। अब देखिए पर्सर के लिए देखिए, तो आप निकालेंगे, पहले आप इसका पर्सर निकालिए फिर इसका पर्सर निकालिए। अब हम दर्शाएंगे कि गॉप का इनवर्स x है वो बराबर है किसके बताइए, एफ इनवर्स और जी इनवर्स x की। अब आपको बताना है गॉप का जो इनवर्स है x के साथ वो बराबर होगा एफ इनवर्स और जी इनवर्स x के, और जितने भी x है वो कहां से बिलोंग कर रहे हैं, इनके प्रांत से, और प्रांत क्या है, c। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू c के लिए यदि आप प्रूव कर देते हो गॉप का इनवर्स ऑफ x बराबर है f इनवर्स और g इनवर्स x के, तो आप आसानी से कह सकते हो इनका परिसर भी बराबर है। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करिए। देखिए तो आपको क्या निकालना है, गॉप इनवर्स x, क्या निकालना है, गॉप इनवर्स x। तो सबसे पहले आप मान के चलेंगे, माना गॉप x बराबर किसके है, y के, माना गॉप x बराबर y। तो देखिए पहले आप गॉप x की वैल्यू निकालिए, किसके बराबर हो जाएगी, g f x की, और आप f x बराबर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए y, तो ये हो जाएगा g ऑफ y, और आप g ऑफ y को मान लीजिए z। तो गॉप x किसके बराबर हो गया, z के। दोबारा से देखिए गॉप x की वैल्यू निकालिए। सबसे पहले गॉप x बराबर है आपका g f x के, f x को मान रहे हो आप f x बराबर y, तो f x की वैल्यू जाना तो y आ जाएगी, g y को माना है आपने z, तो गॉप x कितना आ गया, z। तो देखिए जब गॉप x बराबर z है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो x बराबर कितना हो गया, गॉप इनवर्स का z। तो आपका x बराबर हो गया गॉप इनवर्स का z। क्लियर है। इसी प्रकार आप इसको देखिए, आप तो आपने वैल्यू किसकी निकाली है, गॉप इनवर्स z की, तो आप यहां पर z ही रखिए, ये भी आपका z हो जाएगा और ये भी आपका z हो जाएगा।
और 4 ऑल z बिलोंग टू C। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप इसको z माने या x माने। मैंने वैल्यू निकाली है किसकी बताइए, कॉप इनवर्स z की, तो आप क्या रखेंगे, कॉप इनवर्स z। अब इसको सॉल्व करिए आप, उन्हें आपको दे रखा है f इनवर्स o g इनवर्स का z, और ये बराबर होता है बताओ किसके, f इनवर्स g इनवर्स z के, f इनवर्स g इनवर्स z के। तो बताइए आपको, आप मान के चले हो gy बराबर है z के, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो g इनवर्स z किसके बराबर होगा, y के, तो g इनवर्स z बराबर होगा y के। तो आप इसकी वैल्यू क्या रख सकते हो, y, तो f इनवर्स y, बताओ f इनवर्स y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से आपका f इनवर्स हो जाएगा f इनवर्स y x की, क्योंकि आप मान के चले हो fx बराबर y, यदि और केवल यदि x बराबर f इनवर्स y। प्रतिलोम प्रमेय की परिभाषा लगा रहे हैं बार बार, यदि gy बराबर z है तब आप g इनवर्स लगाएंगे तो आपको y मिल जाएगा। क्लियर है? तो देखिए दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, कॉप इनवर्स z की वैल्यू भी x है, इसको नाम दे रहा हूं मैं 1 और इसको नाम दे रहा हूं मैं 2। अतः समीकरण 1 व 2 से क्या हो गया बताइए, कॉप इनवर्स z बराबर f इनवर्स o g इनवर्स z बराबर x फॉर ऑल z बिलोंग्स टू C। इसका मतलब क्या हुआ, इनका परसल भी बराबर है। तो ये आपको जो कॉन्सेप्ट है इसको बार बार अच्छे से समझना है कि मैं कैसे लगा रहा हूं। तो आपने मतलब प्रूव कर दिया जो कॉप इनवर्स का प्रांत, सहप्रांत और परसल है वो f इनवर्स o g इनवर्स के प्रांत, सहप्रांत और परसल के बराबर है। अतः ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। यही आपको प्रूव करना था। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप इस थ्योरम को भी प्रूव कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में आपको दिया है यदि f बराबर q से q, f है आपका q से q में तथा fx बराबर दिया है आपको 2x, और दूसरा फलन है आपका g, वो भी q से q में परिभाषित है, और आपको gx बराबर दिया है x प्लस 2। तो आपको सत्यापित करना है, तो सिद्ध करो कि कॉप का जो इनवर्स है बराबर है f इनवर्स o g इनवर्स के। अभी जो आपने थ्योरम प्रूव की है उसको आप एक एग्जांपल से प्रूव कर रहे हो। आपको दिया है एक फंक्शन f है वो q से q में परिभाषित है और fx बराबर है 2x की। आपका दूसरा फंक्शन है g, वो भी कहां से परिभाषित है, q से q, अर्थात परमेय संख्या से परमेय संख्या में परिभाषित है, और fx बराबर 2x के है तथा gx बराबर है x प्लस 2 के। आपको सिद्ध करना है जो गॉस का इनवर्स है अर्थात f और g के जो कंपोजिट फंक्शन है उसका जो प्रतिलोम है वो बराबर है f इनवर्स o g इनवर्स के। तो सबसे पहले आप देखेंगे गॉस इनवर्स कहां परिभाषित है और f इनवर्स o g इनवर्स कहां से कहां परिभाषित है। तो देखिए सबसे पहले आपको गॉस बताना पड़ेगा, गॉस कहां से कहां परिभाषित है, क्योंकि देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका, गॉस कहां से कहां परिभाषित होगा बताइए, गॉस f के प्रांत से अर्थात q से g के सहप्रांत में यानी कि q में,
अतः जो गॉस का इनवर्स है वो भी कहां से कहां परिभाषित होगा, Q से Q में। इधर देखिए आपको F परिभाषित दिया है, F दिया है आपको Q से Q में, तो F इनवर्स भी कहां से कहां हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रांत सह प्रांत दोनों बराबर है, तो Q इनवर्स Q से Q में होगा ये भी। इसी प्रकार G इनवर्स भी कहां से कहां होगा, Q से Q में। तो देखिए F इनवर्स ओ G इनवर्स कहां से कहां परिभाषित होगा, G इनवर्स के प्रांत से Q से, F इनवर्स के सह प्रांत में Q में, तो ये भी हो गया आपका Q से Q। तो देखिए इनका प्रांत और सह प्रांत तो क्या है, बराबर है। अब आप क्या प्रूव करना है, इनका परिसर भी बराबर है। तो आप प्रूव करोगे, देखिए आप क्या प्रूव करोगे, जो गॉस इनवर्स x है वो बराबर किसके बताइए, गॉस इनवर्स x F इनवर्स ओ G इनवर्स के। तो सबसे पहले फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, x लेंगे इसके प्रांत में से अर्थात Q में से। यदि आप प्रूव कर देते हो गॉस का इनवर्स ऑफ x बराबर है F इनवर्स ओ G इनवर्स के x के, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इनके प्रांतों में से, तब आप कह सकते हो कि इनका परिसर भी बराबर है। तो आप सबसे पहले इस साइड को सॉल्व करिए, LHS। देखिए गॉस इनवर्स निकालने से पहले आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, गॉस x निकालेंगे। तो बताइए गॉस x इसके बराबर होगा G fx के, और आपको fx दिया है 2x, और G 2x की वैल्यू बताओ यहां से कितनी हो जाएगी, 2x प्लस 4। सबसे पहले आप गॉस इनवर्स निकालने से पहले क्या निकालेंगे, गॉस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, गॉस। तो गॉस x निकालिए, बताओ क्या आ जाएगा, G ऑफ fx, और fx आपको दिया है 2x, और यहां से आप G 2x की वैल्यू निकाल सकते हो। बताओ क्या हो जाएगी, x के स्थान पे क्या रखेंगे, 2x, तो ये हो जाएगी आपकी 2x प्लस 2। तो आपका गॉस x आ गया 2x प्लस 2। क्लियर है। अब आपको देखिए आपको आ गया गॉस x बराबर 2। तो आप क्या करेंगे, दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो आप क्या पुट करोगे, x बराबर गॉस इनवर्स x, क्या पुट करोगे, x बराबर गॉस इनवर्स x रखने पर, या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट प्रतिलोम फलन की परिभाषा लगा सकते हैं। तो देखिए आप x के स्थान पे क्या रखेंगे, गॉस इनवर्स x, तो रखिए गॉस इनवर्स x बराबर हो जाएगा 2 इंटू आपको क्या रखना है, x बराबर गॉस इनवर्स x। देखिए जैसे आप अभी f इनवर्स x कैसे निकालते थे बताइए, यदि आपको fx बराबर y दिया है तो f इनवर्स x कैसे निकालेंगे, आप इस x को पुट करोगे f इनवर्स x, तो आप क्या निकाल सकते हो, f इनवर्स x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखिए तो ये हो जाएगा आपका गॉस से गॉस इनवर्स कट जाएगा 2, गॉस इनवर्स का x प्लस 2, तो गॉस से गॉस इनवर्स कट गया, तो यहां कितना बचा x, तो x बराबर हो गया 2 इंटू गॉस इनवर्स x प्लस 2। अब यहां से आप आसानी से गॉस इनवर्स x निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका गॉस इनवर्स x बराबर, इसको इधर लेके जाएंगे x माइनस 2 और 2 का भाग, तो गॉस इनवर्स x बराबर हो गया x माइनस 2 बटे 2। अब आप किसकी वैल्यू निकालोगे, f इनवर्स ओ G इनवर्स की। समीकरण नंबर 1 दे दीजिए इसको नाम। अब RHS को देखिए, RHS में आप बताओ क्या निकालना है, f इनवर्स ओ G इनवर्स x की वैल्यू।
ये बराबर होगा एफ इनवर्स जी इनवर्स एक्स की। किसके बराबर होगा? जी इनवर्स एक्स के। बताओ जी इनवर्स एक्स किसके बराबर है? जी इनवर्स एक्स। जी इनवर्स एक्स की वैल्यू बताओ क्या आएगी? इसको आप थोड़ी देर के लिए मान के चलिए। इसकी वैल्यू मानिए जी इनवर्स एक्स बराबर है, जी इनवर्स एक्स बराबर किसके है? बाई के। तो इसका मतलब क्या हुआ बताइए? जब मैं इसे बाई लगाऊंगा तो आपको क्या मिलेगा? एक्स मिलेगा। जी इनवर्स एक्स बराबर बाई है तो इसका मतलब क्या हुआ? जी ऑफ वाई बराबर एक्स। तो बताइए कितना हो जाएगा? एफ इनवर्स, इसको क्या मान के चले आप? बाई। एफ इनवर्स बाई। यदि इसकी वैल्यू इसको आप मान लीजिए एक्स। क्या मान लीजिए? एफ। तो इसका मतलब क्या हो गया? एफ ऑफ एक्स बराबर बाई। क्या हो गया? बाई। दोबारा से देखिए, या तो फिर आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो जी इनवर्स की, यहां से आप वैल्यू रख दीजिए। दोबारा देखिए, आप यहां से डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हो। एफ इनवर्स को जी इनवर्स ऑफ एक्स निकालना है आपको, तो किसके बराबर होगा बताइए? एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स का एक्स। आपको दिया है जी एक्स बराबर एक्स प्लस 2। आपको दिया है जी एक्स बराबर एक्स प्लस 2। आपको क्या चाहिए? जी इनवर्स एक्स। तो क्या करेंगे? एक्स बराबर रखोगे आप जी इनवर्स एक्स। तो बताओ क्या हो जाएगा? तो जी ऑफ जी इनवर्स एक्स बराबर जी इनवर्स एक्स प्लस 2। तो जी से जी इनवर्स कट जाएगा। तो बताइए जी इनवर्स कितना आ जाएगा? जी इनवर्स एक्स बराबर आ जाएगा आपका एक्स माइनस 2। तो यहां वैल्यू रख दीजिए। अतः है एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स एक्स बराबर हो गया एफ इनवर्स एक्स माइनस 2 की। अब आपको वैल्यू निकालनी है एफ इनवर्स एक्स माइनस 2 की। किसकी वैल्यू निकालनी है? एफ इनवर्स एक्स माइनस 2 की। और आपको क्या दिया है बताइए? आपको दिया है एफ एक्स बराबर 2x। तो आप क्या करेंगे? x के स्थान पे क्या रखेंगे? एफ इनवर्स एक्स माइनस 2। तो x बराबर एफ इनवर्स एक्स माइनस 2 रखने पर रखिए, बताओ क्या आएगा? एफ इनवर्स एक्स माइनस 2 बराबर 2 इंटू एफ इनवर्स एक्स माइनस 2। तो ये कट जाएगा एफ से एफ इनवर्स। तो क्या आएगा बताइए? एक्स माइनस 2 बटे 2 बराबर एफ इनवर्स एक्स माइनस 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो एफ इनवर्स को जी इनवर्स एक्स बराबर है किसके? एफ इनवर्स एक्स माइनस 2 के। और एफ इनवर्स एक्स माइनस 2 किसके बराबर है? एक्स माइनस 2 बटे 2 के। तो देखिए दोनों की वैल्यू क्या है? समान है, तो इनका परिसर भी समान आ गया। तो आप आसानी से क्या निकाल सकते हो? ये दोनों बराबर प्रूव कर सकते हो। यदि आपके पास एफ एक्स दिया है तो आप आसानी से एफ इनवर्स में किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। देखिए आपको एक कॉन्सेप्ट कौन सा काम में आ रहा है, इस चीज को दोबारा से देखिए। मैंने आपको बताया था प्रतिलोम फलन कैसे निकालते हैं। यदि आपको एफ एक्स बराबर दिया है 3x प्लस 4, तो आप इनवर्स में एफ के इनवर्स में किसी का मान निकाल सकते हो। सपोज आपको एफ इनवर्स x माइनस 3 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे आप? इस x में क्या पुट करेंगे? एफ इनवर्स x माइनस 3। तो बताओ इससे क्या फायदा होता है? f से f इनवर्स कट जाएगा। रखिए f इंटू एफ इनवर्स x माइनस 3 बराबर 3 एफ इनवर्स x माइनस 3 प्लस 4। तो ये तो कट जाएगा। x माइनस 3 बराबर 3 एफ इनवर्स x माइनस 3 प्लस 4। तो यहां से आप एफ इनवर्स x माइनस 3 बराबर हो जाएगा x माइनस 7 बटे 3। तो जब आपको एफ एक्स दिया है तो आप एफ इनवर्स में किसी की वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप
आसानी से सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद सभी को। आपको 1.2 प्रश्नावली कंप्लीट करनी है। अगली वीडियो में मैं आपको द्विआधारी संक्रिया कंप्लीट कराऊंगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू सभी को।